अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान अकबर है। इस वीडियो लेक्चर में हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर होगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 1 में मैंने सॉइल फेज़ रिलेशनशिप्स को इंक्लूड किया है। ये बेसिक है सॉइल मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए। इसमें पोरोसिटी, वॉइड रेशो, स्पेसिफिक ग्रेविटी एटसेट्रा इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको सॉइल फेज़ रिलेशनशिप्स का पता होना लाजमी है। अगर उनके कॉन्सेप्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, मतलब आप उनको समझ सकते हैं इन बेसिक चीज़ों को या रिलेशनशिप्स को, तो आप इजीली कोई भी फॉर्मूला या कोई भी रिलेशन डिराइव कर सकते हैं क्वांटिटीज़ के अंदर। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फेज डायग्राम को जानना है कि फेज डायग्राम बेसिकली होती क्या है। जब भी हम कोई भी सॉइल किसी भी साइट पे जो नॉर्मल साइट होती है कंस्ट्रक्शन साइट, उस पे जब हम जाते हैं तो नॉर्मली हम उसका एक सैंपल लेते हैं। जब भी आप सैंपल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसका कुछ पार्ट या उसमें से कुछ बाकी तो सॉलिड सैंपल में सॉलिड्स तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ आपको दो चीज़ें और महसूस करने को मिलती हैं। और वो दो चीज़ें क्या होती हैं? मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द सॉइल्स में जो आपका मोस्टली पार्ट है सॉइल का, वो सॉलिड्स पे मुश्तमिल होता है या सॉलिड से बना हुआ होता है। लेकिन उसके कुछ हिस्सों में आपको वेटनेस मतलब वाटर भी मिलता है, जहाँ पे नॉर्मल एरियाज होते हैं या पार्शली सैचुरेटेड एरियाज होते हैं या पार्शली सैचुरेटेड सॉइल होती है, उसमें आपको वाटर भी मिलेगा और आपको एयर वॉइड्स भी मिलेंगे। एयर वॉइड्स भी दरमियान में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। तो किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर हम कह सकते हैं कि देयर आर थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स। किसी भी सॉइल फेज को कंस्ट्रक्ट करने में तीन कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स होते हैं। पहले सॉलिड्स हैं, दूसरा वाटर है, फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, और तीसरी एयर है जिसको हम गैस या इस तरह के कोई नॉमेनक्लेचर में ले सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब अगर हम प्रॉपर डायग्राम बनाएं तो उसका मोस्टली पार्ट जो है या कुछ पार्ट सॉलिड्स पे होता है, कुछ वाटर और कुछ एयर से होता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक राइट साइड पे आपको नॉमेनक्लेचर नज़र आ रहा है और एक लेफ्ट साइड पे आपको नॉमेनक्लेचर नज़र आ रहा है। लेफ्ट साइड पे हमेशा आप, ये फेज डायग्राम है, ये जो फिगर हमने, ये सॉइल सैंपल है एक्चुअल, और ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज नोन एज द फेज डायग्राम। अब इस सॉइल सैंपल के अंदर आपको अगर फेज डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इस सॉइल सैंपल के अंदर तीनों चीज़ें हैं, सॉलिड्स भी हैं, वाटर भी है और एयर भी है, तो हम इसके तीन फेजेस बनाएंगे। फर्स्ट फेज इज कंप्राइज्ड ऑफ सॉलिड्स, सेकंड फेज इज कंप्राइज्ड ऑफ वाटर एंड थर्ड फेज इज कंप्राइज्ड ऑफ एयर। राइट साइड पे आप जो शो करते हैं इस फेज डायग्राम की राइट साइड पे वो वेट्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे जो शो करते हैं वो वॉल्यूम्स होते हैं। अब अगर हम वॉल्यूम्स की साइड पे आए तो यहाँ जहाँ तक सॉलिड्स हैं, मतलब जितने सॉलिड्स हैं या जितनी स्पेस ऑक्युपाई की हुई है सॉलिड्स ने विदाउट वाटर एंड एयर, दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। उसके अलावा इन सॉलिड्स को अगर हम माइनस कर दें टोटल वॉल्यूम में से, विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि ये वाटर ने और एयर ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करना है वो वॉइड्स का वॉल्यूम होगा। मीन वो खाली जगह होगी जहाँ पे वाटर और एयर सॉलिड्स की जगह पे नहीं जा सकते। तो हम सिंपली यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। या सिंपली हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अगर हमें चाहिए तो इनको रिप्लेस कर दें दोनों को, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सिंपली ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप वॉइड्स के वॉल्यूम को डिवाइड करें दो पार्ट्स में, तो चूंकि वॉइड्स की पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ वॉइड्स में वाटर हो सकता है, कुछ वॉइड्स में एयर हो सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन एनी सॉइल सैंपल मे बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि सॉइल किस कंडीशन की है। तो वो आगे केसेस हम देखते हैं कि तीन केसेस पॉसिबल हैं, उसमें फिर ये चीज़ें चेंज होती हैं। और वेट्स वाली साइड पे आए तो सिंपली अब जब वॉल्यूम में आते हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को भी कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी कंसिडर करते हैं और वॉल्यूम ऑफ एयर को भी कंसिडर करते हैं। लेकिन जब आप वेट की बात करते हैं, जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पोर्शंस तीन है, 1, 2 एंड 3, तो वेट वॉल्यूम में हम तीनों को कंसिडर करेंगे, सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। बट जब वेट के पास जाएंगे तो एयर जो है वो गैस है,
और गैस को हम वेटलेस कंसिडर करेंगे, तो हम कंसिडर करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ एयर इज जीरो, सो टोटल वेट ऑफ द, सिंपली जैसे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कहा है इसी तरह वेट ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर कहा है वेट ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ एयर कहा है तो वेट ऑफ एयर। तो हम एज्यूम ये करते हैं आर्बिट्रेरीली कि वेट ऑफ एयर जो है वो जीरो है, वेट ऑफ वाटर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वेट ऑफ सॉलिड्स की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम ये जो डेरिवेशन है टोटल की, टोटल वेट की, दैट विल बी, टोटल वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। इसमें हम वेट ऑफ एयर जो है उसको जीरो के इक्वल कंसिडर करते हैं कि वो एब्सोल्युटली या आर्बिट्रेली इक्वल टू जीरो है। तो ये इसकी फेज डायग्राम की डिस्क्रिप्शन है। आप, अब ये डिपेंड करती है, फेज डायग्राम डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। इसी तरह से अगर आपने मैस डायग्राम को देखना है, अब देखें यहाँ पे वेट्स हैं, तो फिर आप यूनिट वेट का रिलेशन लेते हैं वेट से, बिकॉज यूनिट वेट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। Unit weight of soil sample is weight of soil sample over volume of the soil sample. ये weight total and total volume जब आप लेंगे, you will get the unit weight or present unit weight or bulk unit weight of the soil sample. अगर आपको ड्राई चाहिए तो फिर आप उसी तरह से ड्राई या सॉलिड्स का यूनिट वेट जो है डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देते हैं। इसी तरह से फेज डायग्राम अगर मैथ की टर्म्स में लें तो लेफ्ट साइड पे सेम वॉल्यूम्स रहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड ऑन राइट साइड वेट की जगह पे मैसेज आ जाएंगे, mass mass of solids, mass of water, and total mass will be sum of ms and mw. So here जैसे हमने वेट को देखा है उसी तरह से यहाँ पे मैसेज के लिए भी है ms प्लस mw। और इससे जब आप मैस और वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं तो उससे आपको डेंसिटी मिलती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। पॉसिबल केसेस कितने हैं, यही सॉइल सैंपल है आपके पास, आपने साइट से रिकवर किया, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि इस सॉइल के अंदर ये कितनी पॉसिबिलिटी पॉसिबल वेज में ये पॉसिबल केसेस में एग्जिस्ट कर सकती है। ये तीन पॉसिबल केसेस हैं। फर्स्ट केस इज कि आपने सॉइल सैंपल कलेक्ट किया, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये थी कि आपके सॉइल में सॉलिड्स भी थे, मॉइस्चर भी था और एयर भी थी। इट मीन्स दैट यूर volume of volume of your sample will be equal to volume of solids, volume of water plus volume of air. Simply you can say that total volume of soil sample is equal to solids, water and air volumes. आप इनको सम करेंगे तो सिंपली इस केस को हम कहते हैं, इस सॉइल को हम कहते हैं पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, मीन समवट पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय एयर और कुछ हिस्सा उसका जो है वो वाटर से ऑक्युपाइड है। अब सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड सिनेरियो इज कि आपके सॉलिड्स में आपकी जो सॉइल सैंपल है उसके अंदर एक पार्ट जो है वो सॉलिड ने कवर किया हुआ है और वाइड्स का सारा जो पार्ट है, मीन वाइड्स का टोटल जो वॉल्यूम है वो वाटर ने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर था, वॉल्यूम ऑफ वाटर था और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स थे, लेकिन इस केस में आप देखें एयर नहीं है, तो देयर आर ओनली टू थिंग्स, वी एस एंड वी वी। तो हम यहाँ पे कहेंगे टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू volume of solids plus volume of water. So simply you can write it as Vs plus Vv and Vv here is equal to Vw. एयर अवेलेबल नहीं है। अब थर्ड केस क्या है, उसमें आपके पास टोटल जो वॉल्यूम है उसमें आपके जो वॉइड्स हैं उसमें बिल्कुल वाटर अवेलेबल नहीं है, मीन ओवन ड्राइड कंडीशन में ये सॉइल एग्जिस्ट कर रही है और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ एयर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ voids is equal to volume of air, so simply we can write it as volume of solids plus volume of air. ये जो वॉल्यूम है दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और बाकी जो वॉल्यूम है वो एयर का वॉल्यूम होगा। तो ये तीन पॉसिबल केसेस हैं, कोई भी सॉइल सैंपल इन तीन केसेस के अलावा किसी केस में या किसी सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या तो उसमें तीनों पार्ट्स होंगे, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, सॉलिड्स होंगे, वाटर होगा, एयर होगी। सेकंड पॉसिबल केस है फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए जहाँ पे सारे के सारे वॉइड्स जो हैं वो वाटर से फिल्ड है, और थर्ड केस है फुली ड्राई सॉइल के लिए जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है और सारे के सारे वॉइड्स जो हैं वो एयर से फिल्ड है। अब इसमें वही आप वॉल्यूम कंडीशंस पे लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉलिड्स वॉल्यूम प्लस वाटर वॉल्यूम प्लस एयर वॉल्यूम। इस केस में अगर जाएं आप, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और थर्ड केस में अगर आप जाएं
तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। सिंपली इसमें रिलेशन है, सिंपल। हमने अगर हम इन्हीं फिगर्स को देखें, इस फिगर को अगर आप देखें तो आइडियल कंडीशन के लिए क्या होता है, ये पहली आइडियल कंडीशन है, मतलब ये वाली कंडीशन जो है ये नॉर्मली प्रिवेल करती है साइड्स के ऊपर पार्शली सैचुरेटेड सॉइल की। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी एस प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी ए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर जो है बेसिकली ये वॉइड्स का वॉल्यूम होता है। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी एस प्लस वी डब्ल्यू, सेम V इज इक्वल टू वी एस प्लस वी डब्ल्यू। अब वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के। तो हम सिंपली इसको मूव कर सकते हैं, और अगर आप इसको फर्दर क्लासीफाई करना चाहें मतलब डिफरेंट कंडीशंस के लिए, तो हो सकता है अगर आपकी ड्राई सॉइल है, जैसे हमने लास्ट में केसेस देखे हैं, तो वहाँ पे आपका जो वाटर है वॉल्यूम वो माइनस हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वी एस प्लस वी ए। और अगर आपकी सॉइल सेचुरेटेड है तो उस केस में आपका जो वी डब्ल्यू है वो रहेगा और वी ए माइनस हो जाएगा। नाउ एज्यूम, अब वेट एज्यूम करने हैं, तो वेट में हम एयर का वेट जो है उसको नेग्लिजिबल लेते हैं, मीन दैट इज इक्वल टू जीरो। वेट ऑफ द एयर इज टेकन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टोटल वेट उसने डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू से शो किया है। तो अगर आप एम शो करना चाहते हैं मैस, तो मैस के लिए डब्ल्यू एम का साइन यूज कर लें, वो भी हो सकता है। अब वॉल्यूम रिलेशनशिप्स में, अब वॉल्यूम के आपस में रिलेशनशिप्स, तीन वॉल्यूम्स हमने देखे, चार सॉरी। एक टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल है, एक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर है, एक वॉल्यूम ऑफ एयर है। इन तीनों वॉल्यूम्स का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, चारों वॉल्यूम्स का। इस रिलेशन को शो करने के लिए हमने तीन वॉल्यूमेट्रिक रेशियोज बनाई हैं, तो इस फिगर को फॉलो करते हुए इसमें आप राइट साइड पे वॉल्यूम्स ले रहे हैं, इसको अभी इग्नोर करेंगे हम वेट को, कि ये हमारी कंसिडरेशन में, हम वेट रेशियोज नहीं ले रहे, हम वॉल्यूम रिलेशनशिप्स ले रहे हैं। तो तीन टाइप्स के वॉल्यूम्स हैं हमारे पास, डिफरेंट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर, volume of air, and fourth one is the summation, volume of voids, and fifth one is the sum of all the volume, that is total volume। तो पांच वॉल्यूम्स इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, उनको हम कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, तीन पॉसिबल वेज हैं। पहला वे है वॉल्यूम वॉइड रेशो का। वॉइड रेशो को हम डिनोट करते हैं ई से। जब आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को, मीन आपने सॉइल को दो हिस्सों में डिवाइड करना है वॉइड रेशो के लिए, मीन आपकी सॉइल में सॉलिड्स कितने हैं और आपकी सॉइल के अंदर वॉइड्स कितने हैं। मीन ये बताता है कि आपकी सॉइल में वॉइड्स 50% से ज्यादा हैं या कम, मीन आपके सॉलिड्स ज्यादा हैं या वॉइड ज्यादा है। सिंपली ये डिड्यूस करना होता है। तो आप अगर इस वॉल्यूम को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक देखें तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहलाता है, क्योंकि ये वाटर है इसके अंदर और ये एयर है, तो ये सॉलिड्स है। तो हमने सॉलिड्स और एयर वाटर का वॉइड वो करना है कंपेयर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट थिंग इज प्रोसिटी। अब प्रोसिटी में सिंपली यही चीज होती है, बस इसमें जो डिनोमिनेटर है वो चेंज होता है। अब आपने टोटल वॉइड्स का टोटल वॉल्यूम से रिलेशन लेना है, मीन नंबर ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल। यहाँ पे सॉलिड्स था, वॉइड रेशो एज कंपेयर टू सॉलिड्स, क्या वॉइड रेशो है, मतलब वॉइड्स कैसे वेरी करते हैं, ये कितनी परसेंटेज है वॉइड्स की एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ज्यादा है या उनसे कम है, ये उनका रिलेशन है। जो प्रोसिटी है ये पूरे सॉइल सैंपल की होती है, कि आपका सैंपल कितना पोरा, हाउ मच पोरस इज योर सॉइल सैंपल, उसमें कितने पोर्स हैं। तो पोर्स के लिए हम किस में देख रहे हैं, पोर्स सॉइल सैंपल में देख रहे हैं, तो सिंपली आपको वॉल्यूम भी टोटल सॉइल सैंपल का चाहिए। तो ये सिंपली आपको रिलेशन बता रही है, ये प्रोपोर्शन बताती है, रेशो बताती है कि आपके वॉइड्स की आपके सॉलिड्स के साथ रेशो क्या है, मोर देन 50% है या लेस देन 50% है। और जो प्रोसिटी है ये बताती है कि आपकी पूरी जो सॉइल है, आपका जो सैंपल है, उसमें वॉइड्स कितने हैं, मतलब पूरे वॉल्यूम का वॉइड्स कितने परसेंट है। और थर्ड वन इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो उससे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड लेते हैं, क्योंकि देखें जो वाटर है वो ये जगह ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, ये वाली सॉलिड्स वाली जगह वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। वो कौन सी जगह ऑक्यूपाई कर सकता है, यहां से लेके यहां तक, ये जगह ऑक्यूपाई कर सकता है वाटर। अब वो ये सारी ऑक्यूपाई भी कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसमें से कुछ हिस्सा भी ऑक्यूपाई कर सकता है।
तो कोई भी सॉइल जब सैचुरेटेड होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो चुके हैं। ये सैचुरेशन की अलामत है। सॉलिड्स का कोई कनेक्शन नहीं है, सॉलिड्स का वॉल्यूम इनटैक्ट रहता है, दैट बिकम्स वीएस। वो सैचुरेटेड सॉइल में भी उतना होता है, वो ड्राई सॉइल में भी उतना ही होता है, और वो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में भी उतना ही होता है। वीएस में चेंज नहीं आती, बेसिकली चेंज आती है वी के अंदर। अब वी डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल किस कंडीशन में है, हॉट वेदर है, कूल्ड वेदर है, किस कंडीशन के अंदर पड़ी हुई है। तो आप इस वॉल्यूम ऑफ वाटर को देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रिलेशन से। जब आप वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पे डिवाइड करते हो, हाउ मच वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। अगर 100% फिल्ड है तो हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल है, अगर 0% फिल्ड है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो होगा, तो आंसर जीरो आएगा, मीन सैचुरेशन जीरो है, तो आपकी सॉइल ड्राई हो जाएगी। पोरोसिटी, ये वाली टर्म, और ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, इन दोनों टर्म्स को हम एज अ परसेंटेज भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट है। अब ये वेट रिलेशनशिप्स हैं, वेट और मैस रिलेशनशिप्स। उसमें आपने क्या करना है, आपने वही फेज डायग्राम देखनी है। उसके अंदर आपको ये तीन मैसेज वेट्स नजर आ रहे हैं, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड्स। ये ड्राई सॉलिड, ये हमेशा जो वेट ऑफ सॉलिड होगा ये ड्राई, इसका मतलब हमेशा आप ड्राई कंसिडर करेंगे। वेट ऑफ सॉलिड्स मीन वेट ऑफ ड्राई सॉइल, इसको माइंड में रखें। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड्स एंड टोटल वेट ऑफ द सैंपल। तो जब आप मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करते हैं, आप सिंपली वाटर कंटेंट या वेट ऑफ वाटर को डिवाइड करते हैं। यहाँ वॉल्यूम की डिवीजन नहीं है, यहाँ वेट की डिवीजन है। वॉल्यूम और वेट के मीनिंग्स में डिफरेंस आता है। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड्स, आप वेट ऑफ वाटर देख लें कितना है और उसको वेट ऑफ सॉलिड्स पे डिवाइड कर दें, कैलकुलेट कर लें आप। ये सिंपल स्टेप्स होते हैं, इसको यूज करते हुए आप वेट ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल या मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल निकाल सकते हैं। इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये परसेंटेज में हमारे पास आ जाता है। मल्टीप्लाई बाय द 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। यूनिट वेट इज अ सिंपल थिंग। अगर आपने यूनिट वेट किसी भी चीज का लेना है तो यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट इज शाउन बाय गैमा, that is equal to weight of any substance divided by the volume occupied by that substance। अगर आप इसने पूरे सॉइल वॉल्यूम का वेट, वो यूनिट वेट लेना है, तो आपको टोटल वेट W उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम पे, देन यू विल गेट द बल्क यूनिट वेट और मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। अगर आपको और कोई वेट चाहिए, मीन सॉलिड्स का वेट चाहिए, तो आप वेट ऑफ सॉलिड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कर देंगे। इस तरह की जो टर्म्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप वेट वेट से ड्राई वेट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास रिलेशंस हैं अवेलेबल, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है दैट इज़ टोटल वेट और मॉइस्ट यूनिट वेट। टोटल वेट और मॉइस्ट यूनिट वेट, यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दैट इज टोटल वेट ऑफ द सॉइल दिस W एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल दिस V। सारे वॉल्यूम्स और सारे वेट्स को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो आपको गैमा मीन यूनिट वेट मिल जाएगा। अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं यूनिट वेट के? दैट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेट का यूनिट न्यूटन होता है और वॉल्यूम का यूनिट लेंथ की पावर 3 लेंथ क्यूब होता है। तो आप LB पर फीट क्यूब या इस तरह से कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सॉलिड यूनिट वेट। अगर आपने सॉलिड्स का लेना है यूनिट वेट सॉलिड्स का, एक ड्राई होता है एक सॉलिड्स होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको माइंड में रखें। वेट ऑफ सॉलिड्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये सॉलिड्स हैं सिर्फ, इसमें ड्राई की बात नहीं है। ड्राई में जब आएंगे तो उसमें वेट तो सिर्फ सॉलिड्स का होगा, क्योंकि एयर को हमने वेटलेस कहा हुआ है। जब आप गैमा डी की बात करेंगे तो उस टाइम आप वेट ऑफ सॉलिड्स यूज करेंगे बट वॉल्यूम टोटल यूज करेंगे, ये वाला। तो वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉरी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स में और ड्राई यूनिट वेट में ये डिफरेंस है। देन यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है? गैमा वेट ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये 9.81 है, कंसिस्टेंटली यूज होता है ऑल कैलकुलेशंस के अंदर। 62.2 भी यूज होता है, 9.81 भी यूज होता है, 62.4 सॉरी। उसके बाद ड्राई यूनिट वेट है उसका, ये देखें ड्राई यूनिट वेट आ गया। ड्राई यूनिट वेट के लिए फार्मूला है वेट ऑफ सॉलिड्स ओवर टोटल वॉल्यूम। अब ये इसको अक्सर स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं। सॉलिड यूनिट वेट या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स में और ड्राई यूनिट वेट में सिर्फ ये वी का डिफरेंस है कि अगर आप सॉलिड्स का ले रहे हैं तो क्लियर है कि आपने वॉल्यूम भी सॉलिड्स का लेना है, लेकिन अगर आप ड्राई ले रहे हैं तो ड्राई के अंदर ये वॉइड्स भी होते हैं, तो वॉइड्स का वॉल्यूम भी साथ शामिल होना है, फिर आपको टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड करना पड़ेगा। सैचुरेटेड यूनिट वेट कैसे आता है? आप टोटल वेट लेंगे सॉइल का
अगर आपकी सेचुरेशन 100% है, मीन आपका जो सारे के सारे एयर वॉइड्स हैं वो सॉरी सारे के सारे जो वॉइड्स ऑफ द सॉइल है वो फिल्ड विद वाटर है, तो आप सिंपली डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू ओवर वी कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम आपका ये यहाँ भी ये जो पोर्शन है इसके अंदर भी वाटर अवेलेबल है। तो ये सारा वाटर का वेट प्लस सॉलिड्स का वेट दैट डिवाइड बाय वी, दैट विल बी नोन एज द सैचुरेटेड यूनिट वेट। मोस्टली जो वाटर टेबल या ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे सॉइल्स होती हैं वो सैचुरेटेड कंसिडर होती हैं। एंड सिक्स वन इज अ सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट लेने के लिए आप ओरिजिनल यूनिट वेट ऑफ द सॉइल में से यूनिट वेट ऑफ वाटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मीन अगर आपकी किसी सॉइल का यूनिट वेट 20 है तो उसमें से आप 9.81 माइनस कर देंगे, तो आपके पास सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल आ जाएगा। डेंसिटी के लिए मास ओवर वॉल्यूम, जैसे यूनिट वेट के लिए हम वेट ओवर वॉल्यूम करते हैं, उसी तरह हम डेंसिटी के लिए मास ओवर वॉल्यूम करते हैं। और नॉर्मली वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे चूंकि वाटर हाईएस्ट डेंसिटी लेवल पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड यूनिट वेट और डेंसिटी में रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने किसी भी सब्सटेंस का, कोई वाटर है या कोई भी चीज़ है, उसका अगर आपने यूनिट वेट फाइंड करना है तो आप डेंसिटी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वैल्यू ऑफ जी इज 9.81 ms-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में जाना चाहते हैं तो आपको जी और रो को मल्टीप्लाई करके 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो आपका यूनिट वेट किलो न्यूटन, यहाँ से आपके पास जो यूनिट वेट आएगा दैट विल बी न्यूटन पर मीटर क्यूब। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा यूनिट। एंड दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम बाकी रिलेशन यूनिट वेट के और यूनिट वेट का रिलेशन और अप्रोसिटी, यूनिट वेट, वॉइड रेशो, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं उसमें ये सारी रिलेशंस में डिस्कस इनको आपस में डिराइव करके उसमें लेके चलेंगे। अभी ये राइट अप का इशू आ रहा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ, अब ये दो चीज़ों की रेशियो हो सकती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में बी अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लेते हैं, उन्हें बता दिया है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर दूसरा प्रोसीजर है कि आप यूनिट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस दैट सॉइल, ये एस मींस सॉइल, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। किसी भी आपने सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी लेनी है तो आप उस सॉइल का यूनिट वेट वाटर के यूनिट वेट से डिवाइड कर दें, तो वाटर के यूनिट वेट की दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यू है इसकी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड सेकेंड वैल्यू इज 62.4 LB पर फीट क्यूब। जो आपका सिस्टम यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।